ये आप देख सकते हैं 2 प्लेटें हमारी गुलाब जामुन की तैयार हो गई हैं। ये हमने सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर दूध से ये सारे गुलाब जामुन बनाए हैं। मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ आप इसको फॉलो करें। आप खुद यकीन कर लेंगे कि ये वाकई 1 लीटर से इतने सारे गुलाब जामुन बन सकते हैं। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट नहीं बनते। नाप के हिसाब से चीज ली जाए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी बनती है। आप मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही स्वीट एंड टेस्टी फ्रेश दूध से बना रहे हैं गुलाब जामुन। जी हाँ, आज हम 1 लीटर से ढेर सारे बना रहे हैं गुलाब जामुन। बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, रस भरे, बिल्कुल बेकरी जैसे गुलाब जामुन आज हम घर पर बनाएंगे। इसमें हम खुशक दूध यानी जो मिल्क पाउडर होता है इसके बगैर हम इसको बनाएंगे। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें ताकि आपके भी गुलाब जामुन बिल्कुल ऐसे ही बने। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी, सॉफ्ट, नरम 1 लीटर से ढेर सारे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 कप चीनी ली है। 2 कप हमने चीनी ली है। 2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तीन से 4 अदद इलायची शामिल करेंगे। 1 अदद लेमन का रस डालेंगे। नाप के हिसाब से चीज ली जाए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी बनती है। जैसे हमने 2 कप चीनी ली है और 2 कप हमने पानी लिया है। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट नहीं बनते। आप रेसिपी को पूरा फॉलो किया करें ताकि आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बने। चाशनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक अच्छे से बॉयल ना आ जाए। 1 से 2 बॉयल हम देंगे और चीनी के मेल्ट होने का इंतजार करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से कवर करके रख देंगे ताकि चाशनी हमारी ठंडी ना हो। गुलाब जामुन के लिए चाशनी तो हमने तैयार कर ली है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। 1 लीटर हमने दूध लिया है, फुल क्रीम हमने दूध लिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे और अच्छे से इसको गाढ़ा करेंगे। दूध हमने फुल फैट लिया है। दूध में हमने पानी मिला दूध नहीं लिया, बिल्कुल ये खालिस दूध है। आप भी खालिस दूध लें जिसमें पानी वगैरह मिला ना हो। इससे गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनते हैं। दूध को अच्छे से बॉईल आ गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से गाढ़ा करेंगे। इसको तकरीबन गाढ़ा होने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि दूध हमारा पतीले की तह में ना लगे। मिल्क हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट हम मजीद इसको गाढ़ा करेंगे। एकदम खोए की शेप दे देंगे यानी खोआ बना लेंगे। बराबर हम स्पैचुला से मिक्स करते रहे हैं। देखिए अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। साइडों से भी हम इस तरीके से मिल्क को रिमूव कर रहे हैं। खोआ हमारा तैयार होने वाला है। बस अब हम तकरीबन 4 से 5 मिनट मजीद पकाएंगे। ये देखिए खोआ हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा हो गया। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और बराबर हम इसको इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि बलाई वगैरह ऊपर ना जमे। ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा।
खोए को हमने बाउल में शिफ्ट करके ठंडा कर लिया है। ये देखें हमारा खोआ अच्छा खासा तैयार हो गया है। आप देखें ये खोआ हमारा 1 लीटर से इतना ज्यादा तैयार हुआ है। इसकी मेन वजह ये है कि दूध हमारा खालिस होना चाहिए, जिससे एकदम ज्यादा आपका खोआ तैयार होगा। ये देखिए हमने ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप गंदम का आटा। अगर आप गंदम का आटा यूज नहीं करना चाहते तो आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। आप मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा। उसी कप से हमने आटे का भी नाप किया है। 1 पिंच के करीब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1 पिंच से भी कम हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। यह हमने बिल्कुल चुटकी चुटकी दोनों चीजें शामिल की हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने से गुलाब जामुन फट जाते हैं। अब हम मिक्स करेंगे। अच्छे से हम इसको खोए के अंदर आटे को मिक्स करेंगे ताकि लम्प्स वगैरह ना रहे। इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट हम ये बैटर को रेस्ट देंगे ताकि ये आटा फूल जाए। अब हम रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट। गुलाब जामुन की डो हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट इसको रेस्ट पे रख दिया था। आधा चम्मच के करीब हम इसमें घी का ऐड करेंगे ताकि ये एकदम चिकना हो जाए। अब हाथों की मदद से हम मसल लेंगे। आटा हमारा एकदम चिकना हो गया। अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। गुलाब जामुन की आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं या लंबाई में बना सकते हैं। हम इनको लंबाई में बनाएंगे। थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लगा लें। इस तरीके से हम घुमाकर इसको गोल करेंगे और इसको शेप देंगे। इस शेप में हम ये गुलाब जामुन बनाएंगे। छोटा सा पेड़ा लेंगे और इस तरीके से घुमाकर पहले गोल करेंगे। दोनों हथेलियों के अंदर हम इसको हल्का सा मसल लेंगे इस तरह। इससे गुलाब जामुन एकदम जबरदस्त बनेंगे। देखें इस तरह। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं 2 प्लेटें हमारी गुलाब जामुन की तैयार हो गई हैं। ये हमने सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर दूध से ये सारे गुलाब जामुन बनाए हैं। अक्सर आप कॉमेंट्स करते हैं कि ये 1 लीटर दूध से इतने ज्यादा गुलाब जामुन नहीं बनते, तो मैंने आपको ये शुरू से बता दिया था कि दूध आपने एकदम खालिस लेना है। मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ आप इसको फॉलो करें। आप खुद यकीन कर लेंगे कि ये वाकई 1 लीटर से इतने सारे गुलाब जामुन बन सकते हैं। अब हम फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन को हम घी में फ्राई करेंगे। आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो घी का टेस्ट होता है जबरदस्त होता है। ऑयल को हमने बिल्कुल नीम सा गरम कर लिए, क्योंकि ये नीम गरम ही में हम गुलाब जामुन डालेंगे। देखिए हल्के हल्के बबल्स निकल रहे हैं। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स निकल रहे हैं, क्योंकि हमने घी को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है ताकि ये अंदर तक पककर तैयार हो। अब हम स्पून लेंगे। घी के अंदर हम इसको इस तरीके से हल्का हल्का मिक्स करेंगे। इस तरह ये थोड़ी सी देर के बाद ऊपर आ जाएंगे। ये देखें जैसे जैसे ये ऊपर आते जाएंगे
गोल्डन कलर होता जाएगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर तैरना शुरू हो गए। आंच बिल्कुल स्लो ही रखिएगा। ये सारे ऊपर आ गए। अब हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन कलर आ रहा है। बस आप स्पून की हेल्प से इस तरीके से घुमाते रहें ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। थोड़ा सा हम कलर और देंगे। ये देखें बहुत अच्छे से ये गोल्डन कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। चाशनी को हमने गरम कर लिया है। अब गरम चाशनी के अंदर हम गुलाब जामुन को डाल देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। तब तक हम दूसरे भी तैयार कर लेंगे। दूसरे पैच को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये आप देखें जो हमने गुलाब जामुन पहले फ्राई करके चाशनी के अंदर डाले थे ये अच्छे खासे फूलना शुरू हो गए। जो अब हमने फ्राई किए हैं गुलाब जामुन ये भी चाशनी के अंदर डाल देंगे। अब हम 5 से 6 घंटे के लिए चाशनी के अंदर गुलाब जामुन को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ऊपर से कवर करेंगे। अगर आपको चाशनी कम लगे तो आप मजीद बनाकर डाल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट नरम रस भरे गुलाब जामुन बनकर तैयार है। इस रेसिपी को हमने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। आप भी स्टेप बाय स्टेप देखकर बनाएं। इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।